बच्चों को औरों को भी श्रृंगारना चाहिए। तो कैसे श्रृंगारेंगे? बाबा तो रोज श्रृंगारता है, तो हम औरों का श्रृंगार कैसे करेंगे? नहीं, बाप समान तो नहीं बन सकता, वो तो ऊपर है, वो श्रृंगारता है। तो आपको भी औरों को श्रृंगारना है। कैसे? जो आज मुरली सुनी, कैसे श्रृंगारता है? ज्ञान से। ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स बताता है, तो वो सुनकर औरों को सुनाना है। तो वो कौन सुना सकता है? सभी नहीं सुना सकता है। जो एक शब्द मुरली का सुनकर नोट करता है, लिख के रखता है और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करता है, ये कैसे करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, ये हम कर सकते कि क्या, तो सोचता, फिर कोई मिला उसको समझाता है कि आप भी ऐसे, बाबा ने आज कहा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो ये औरों को श्रृंगार करना। जैसे उदाहरण के लिए कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था। कल बाबा ने कहा स्वप्नों में भी और संकल्प में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, है ना। स्वप्नों में भी पवित्रता हो सकता है क्या? नहीं, स्वप्न आपके हाथ में नहीं, संकल्प तो आपके हाथ में। आप कहेंगे किसी को देखते हैं ऐसे हम गलत विचार नहीं करेंगे, तो स्वप्न तो आपके हाथ में नहीं है। तो ये आपको सोचना है, ये सोच के औरों को कैसे समझाएंगे? हाँ, स्वप्नों में भी आपके मन में, बुद्धि में स्वप्न भी, बुरे स्वप्न आ नहीं सकते, ऐसी विधि है। तो वो आपको सोचना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे स्वप्न हमारे हाथ में तो नहीं है, हम सो गए, स्वप्न आए तो क्या करेंगे? तब बाबा ने कहा स्वप्नों में भी अपवित्र विचार नहीं आ सकते, उसकी विधि है। क्या विधि है? जो आज मुरली सुनी सवेरे, उस पॉइंट को, एक ही शब्द कोई भी नोट कर लो जो आपको अच्छा लगा और उस पर सोचो। सोचते रहो, अपने को समझाते रहो, कम से कम तीन चार दफा अपने आप को समझाओ। तो बाबा ने कहा पवित्र हो, मन में गलत विचार नहीं आना चाहते। मन हमारे वश में नहीं, विचार आता है, तो क्या करना चाहिए? तो अच्छे विचार करते रहना चाहिए, दूसरों को सुनाते रहना चाहिए, तो नहीं आएगा। हाँ, स्वप्नों में क्या करे? तो ऐसे अपने आप को बताते पढ़ाते रहते हो, दो चार लोगों को सवेरे शाम तक सुनाते रहते हो, तो ये सुनाया अपने औरों को, तो बुद्धि में ज्ञान गया, उसको कहते हैं धारणा। तो याद रहता है ज्ञान। तो याद अगर रही, बुद्धि में ज्ञान गया, रात को जाके सो गया, तो अंदर पाप कर्म किए हुए हैं, पुराने संस्कार जागृत होंगे, स्वप्न आएगा, तुरंत बुद्धि आपको जगाएंगी, वो स्वप्न चलना नहीं देगा। नहीं तो अगर आपके बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो आपका आधा घंटा वो स्वप्न चलाएगा। जैसे वॉचमैन बाहर है, अगर वो मोबाइल नहीं देखता, बहुत अलर्ट होके खड़ा है, तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। अगर वॉचमैन है लेकिन वो सोया हुआ है, इधर उधर देखता है, चोर कभी भी आ सकता है। तो बुद्धि हमारी जागृत रहना चाहिए। तो वो कैसे होंगी? जो मुरली सुनी, एक शब्द अपने आप को बार बार पढ़ाओ, सवेरे से रात तक। कोई भी मिला, सवेरे से रात तक दो चार लोगों को सुनाओ, याद नहीं रहता है, लिख के रखो। एक शब्द, भगवान के एक बूंद के प्यासे, 10 बूंद नहीं चाहिए, बहुत बाबा सुनाता है, जब सभी याद नहीं रह सकते, सारे मुरली से कोई भी एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा। जैसे हमने कल लिया कि बाबा ने कहा स्वप्नों में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। स्वप्न किसके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, तो उसकी विधि बाबा ने बताया हुआ है, वो याद आना चाहिए, सोचेंगे तो याद आता है। हाँ, उस दिन बाबा ने कहा था कि बच्चे मुरली के पॉइंट कोई भी नोट करो, अपने आप को सवेरे से रात तक बार बार याद दिलाते रहो, आज बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए। फिर कोई मिला, उसको पढ़ के सुनाओ, ये पॉइंट ऐसा करना चाहिए, इसका अर्थ ये है, डिस्कशन करो औरों से। तो जब ऐसे सुनाते हो सवेरे से रात तक दो चार लोगों को, वो संस्कार बनता है अंदर, उसको कहते हैं धारणा। मुरली सुनने से धारणा नहीं होती है, अगर दो चार लोगों को सुनाते हो तो याद रहता है, धारणा हुई, रिकॉर्डिंग हुआ,
तो बुद्धि के अंदर ज्ञान गया। रात को मन सोता है, बुद्धि सोती नहीं है, जागती ज्योत। इसलिए मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं। दीपक क्यों जलाते हो? वो ज्योति बुद्धि ज्योत है, वो जगती रहती है, जागृत है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान याद है, बुरे स्वप्न आएगा, तुरंत बुद्धि आपको उठाएंगे, जागृत हो जाएंगे, स्वप्न चला गया। तो रात को स्वप्नों में भी आप स्वप्न को भी जीत सकते हो, बुरे स्वप्न आने से अपने को बचा सकते हो। उसकी विधि है ये, अपने आप नहीं होगा ये। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। तब कहते हैं ये सारे शरीर को कौन चलाता है? सारे शरीर को कौन चलाता है? हाँ, आत्मा में भी कौन चलाता है? आत्मा में भी कौन चलाता है? मन नहीं चलाता है, बुद्धि चलाती है। अगर आप इधर बैठे हो, आवाज आते कौन हिलाता है? आंखें इधर कौन हिलाता है? क्या बोलना, क्या पानी दिया किसने, पीना नहीं है तो आप देखते रखते हो, पीना है तो हाथ आगे जाता है, पीते उठाते हो, वो बुद्धि कहते पी लो। सारे शरीर को ये दुनिया में ज्ञान नहीं है, मन कहते हैं। मन कुछ नहीं करता है, बुद्धि। अभी देखो आप इधर मुरली सुनते बैठे हो, बैठे बैठे क्या क्या याद आता है? कहां कहां आता है? मन में नहीं आता है, बुद्धि के अंदर आता है। पुरानी पुरानी बातें बुद्धि के अंदर याद आती है, मन नहीं है। ये दुनिया ने ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तब बाबा आकर के दिव्य बुद्धि का ज्ञान देता है, दिव्य नेत्र देता है। सारे विश्व के अंदर कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। कोई भी शास्त्र लाओ, किसी भी धर्म के शास्त्र लाओ, कहीं भी यूनिवर्सिटी में जो सारे विश्व यूनिवर्सिटी में कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन लगाओ, सिर्फ एक जगह पर गीता में आया, एक ही जगह पर, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं है। अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, माना नहीं उसने, बैठ गया। तब कहा हे अर्जुन, 18 अध्याय में सुना, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो अर्जुन किसको देख रहा था? कौन था सामने? श्री कृष्ण था। उन्होंने बोला कि आप मुझे देख नहीं सकते हो। अर्जुन अंधा था? नहीं, देख रहा था। और किसको देखना चाहता? ये प्रश्न पूछना है। गीता के ऊपर कोई पूछता है तो उनको भी पता नहीं है। तो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? भगवान श्री कृष्ण खड़ा है, और वो ज्ञान सुनाने के बाद नहीं मान रहा है। तब कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो किसको देख रहा था? फिर कौन सी बुद्धि दिया? दिव्य नेत्र कौन सा दिया? तो क्या दिखाया? विश्व रूप दिखाया। तो विश्व में कौन है और ये कौन? तब कहा, श्री गीता में पहले श्लोक में सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता है। श्री कृष्ण उवाच, बोलने वाला श्री कृष्ण है, ये माइक नहीं बोलता है। पीछे कौन है? तो भगवान निराकार, अजन्मा, अभोक्ता, निराकार भगवान श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था, लेकिन निराकार को देख नहीं सकता था। तब फिर उधर आया, सुंदरकांड में फिर आया, देखना, सुंदरकांड में विजय हो गया अर्जुन। फिर लास्ट में अर्जुन को पूछता है, हे अर्जुन तुमने विजय प्राप्त किया, जो चाहे मांगो। तब कहता है, तो युद्ध के मैदान में जो आपने ज्ञान सुना है तो वो दोबारा सुनाओ। तब कहा, ये सुंदरकांड में आता है, तब कहा वो मैं नहीं था, वो मैंने नहीं सुनाया। वो कौन था? तब कहा भगवत गीता है। भगवान निराकार है, अभोक्ता है, अजन्मा है, वो श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर। तो श्री कृष्ण को महाराज कहा, श्री राम को राजा कहा। भगवान नहीं है, भगवान निराकार, एक ओंकार, सतनाम, निराकार है। वो सर्वशक्तिवान ब्रह्मांड में रहता है, परम धाम में रहता है। तो वो निराकार श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर ज्ञान सुना रहता है। तो जैसे आपने मुरली, ये सारा ज्ञान बुद्धि में होता है। एक बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, 1 साल के बाद परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो वो लिखता है, 10 पेज लिखता है। कैसा लिखता है? किताब देख के लिखता है?
हाँ, जो 1 साल पढ़ाई किया सारे बुद्धि में भरी है, 10 पेज लिखता है। एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है, अब 1 साल के बाद पूछा जाए 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। क्यों? वो भी जाता है, ये भी जाता है, वो जाता है खेलने जाता है, इधर देखता है उधर देखता है, सारी पढ़ाई ध्यान से पढ़ता है। तब कहा ध्यान से पढ़ो। ध्यान माना क्या? बुद्धि ग्रहण करती है, मन नहीं करता। मन ने सुना, बाहर जाते ही पूछो क्या सुना था, बहुत अच्छा था, क्या था बताओ। बुद्धि सब कुछ याद रखते, तब कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है, होशियार है, समझदार है। समझ बुद्धि के अंदर है। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान शिव बाबा आके क्या सिखाता है? बुद्धि ज्ञान देता है कि मनुष्य ने कहीं भी यूनिवर्सिटी में किसी को भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान याद बुद्धि रखती है, मन नहीं रखता है। मन पानी के ऊपर लकीर है, सुना चला गया। बुद्धि के अंदर सब याद रहता है। तो वो जब भी पूछेंगे क्या सुनाया था, आज बाबा ने ये कहा था, इसका अर्थ क्या है। अगर उसने सोचा, चिंतन किया, दूसरों को एक्सप्लेन करता है, इसका अर्थ ये ऐसा करना है, इसको कहते हैं पालना। जैसे पिताजी खाना सब्जी लेके आ देता है घर में लाके, ऐसे माताजी ऐसे खिलाती है नहीं, धोती है, बस पकाती है, बारीक करती है, मसाला डाल खाने लायक बनाती है ना। तो शिव बाबा ज्ञान देता है, तो बच्चों को इसके ऊपर चिंतन मंथन करके औरों को एक्सप्लेन करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो ये बुद्धि का काम है। अगर ऐसे करते रहते हो रोज एक ही बूंद, बस 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके अंदर धारण हो गया। इसको कहा ज्ञानी तो आत्मा है। उसके आचरण, उसकी दृष्टि, उसके बोल, उसके कर्म ज्ञान के अनुसार होते हैं। जो आज का दृष्टि और वृत्ति, वृत्ति क्या है पूछा नहीं आपने? भाई जी को पूछना चाहिए, भाई जी बाबा ने आज दृष्टि वृत्ति कहा, वृत्ति क्या है? हाँ, आदत। वृत्ति क्या है? एमएससी पढ़ी है बताओ, इंग्लिश में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते, ये वृत्ति क्या है? हाँ, सोचना, मन सोचता है। संकल्प कहा, वृत्ति नहीं कहा उसको। मन, सोच जो है वो मन में है, वृत्ति कहां है? हाँ, थोड़ा नजदीक पहुंच गया। और बताओ वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति से वातावरण बनती है। इनकी वृत्ति ठीक नहीं है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, बोलते हैं ना। तो वृत्ति क्या है? बुद्धि। बुद्धि के अंदर जो चलता है उसका नाम वृत्ति, उससे वाइब्रेशन बनता है। मन में जो विचार करता है, संकल्प से वाइब्रेशन नहीं बनते। मन में जो विचार आया चला गया, जो बुद्धि में गया। अगर आपको मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो बाहर जाते घर में रात तक चलेगा, उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, बार बार चलेगा। ये वृत्ति, ये बुद्धि। मन में सुना चला गया, दूसरा विचार आ गया चला गया। वो अगर बुद्धि में कोई बात जाती है तो वो अंदर चलती है, उसका नाम वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है। आज साइंस ने हमको करके दिखाया। आज बाबा ने कहा मुरली में, साइंस वाले ने क्या किया, रेती में भी सब्जी उगा के दिखाया, रेती में भी। तो बच्चे भी साइलेंस की शक्ति से, साइंस ने और क्या किया, मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट में आपका आवाज अमेरिका जाता है। कैसे गया वो? अपने आप गया? क्या गया? यही वृत्ति। तो मन और बुद्धि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाता है तो वो चिंतन चलता है। ये क्यों कहा जी, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये बुद्धि। और दूसरों से पूछता है, नहीं तो कोई मिला तो आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना है। तो चल सवेरे से रात तक चिंतन करता है। बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, घर में आके टेस्ट बुक लिख पढ़ते हैं, होमवर्क लिखते हैं। वो बच्चा सारे बुद्धि में ज्ञान रखता है। सिर्फ स्कूल में पढ़ा वो कुछ नहीं, उधर उधर भूल गया।
तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। सारे पढ़ाए नहीं, एक शब्द ले लो कोई भी, ये श्रृंगार, औरों का भी श्रृंगार करो, तो अपने आप नहीं होता है। कोई भी किधर भी कितना भी आप मुरली सुनो तो जीवन में धारणा नहीं होती। तब बाबा ने कहा भक्ति में भीड़ है, वहां किसी को सुनाना नहीं है। सुन लिया, राम की सीता रावण लेके गया, आप क्या करेंगे? लेके आ सकते हो आप? सुना, कहानी है वो। यहां ज्ञान है, गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना, ये हमको करना है। वो उधर वो कहानियां हो गई। तो दोनों भक्ति में भीड़ है, सुनना है, बहुत अच्छा था, चले गए। एक भी क्रोध मुक्त हुआ, भक्ति इतनी पूजा पाठ करते हैं, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। अभी तपस्या भी क्या करते हैं बताओ? साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, क्या तपस्या करते हैं? हिमालय में जाकर के तपस्या करते हैं। तो क्या करते हैं? कौन सी पावर कौन देता है? कोई कहां किसकी पावर मिलेगा? कोई देने वाला है नहीं। देखो एक सन्यासी थी कि सभी लोग होते हैं, सबके सामने पूछ नहीं सकते। तो माउंट में एक सन्यासी आई, मुझे लगा वो कन्या है, तो देखा, बात किया। तब तक टीचर बहन खड़ी थी, उसका फोन आया, वो चली गई, अकेली हो गई। अकेले हो गए तो मैंने बहुत प्रश्न पूछा। हमने कहा 2 साल आपने हिमालय में तपस्या किया, क्या किया, क्या तपस्या करते थे? कुछ नहीं, गुफा में बैठकर आंखें बंद कर ओम की धुनी करते हैं बस। कोई ज्ञान का चिंतन, भगवान कौन है कुछ पता नहीं, ओम की धुनी करते हैं बस। फिर मैंने कहा खाना कौन खिलाता था? तब कहा कि मेरे कोई 2 साल तक मेरी इच्छा भी नहीं थी खाना खाने के लिए जाना है, उधर तपस्या करना है। तो बैठी थी आंखें बंद करके ओम की धुनी, इधर गर्म लगता था, तो आंखें खोलू तो पत्ते में लपेटा हुआ 2 रोटी और सब्जी रहती। 2 साल में एक दिन भी भूखी नहीं रही। हमने कहा कौन खिलाता था, गुफा में लाकर कौन देता था? पता नहीं। तीसरा पूछा कि स्नान कहां करते थे इतनी ठंडी में? तब तक बहन जी अंदर आ गई फोन लेकर, तो वो बोली नहीं। वे अकेले होते तो बोलते हैं, नहीं तो दूसरों के सामने नहीं बोलती है, बोला नहीं। तीसरा पूछा, तब तक बहन जी का और फोन है, वो और बाहर गई। फिर पूछा क्या आपको कभी बुरे स्वप्न क्रोध नहीं आता है? तब तक बहन जी बाहर गई थी। तब कहा मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा तब मुझे आंखों से आंसू नहीं आए, तब पता चले माता है। हमने क्या पूछा, क्रोध नहीं आता है? हमने जब बुरे स्वप्न, तपस्या किया आपने, कैसे जाएगा विकर्म विनाश? ओम करने से विकर्म विनाश होगा? अभी आप भी मंदिर में जाते हो, श्री कृष्ण की मूर्ति है ना, तो वहां बैठे, और ये भाई भी इधर आता है, बाबा के सामने बैठा है, वो कहता मैं भी इधर भी बाबा चैतन्य नहीं, जड़ है, मूर्ति भी जड़ है। श्री राम तो अभी नहीं है, था पहले, अभी मूर्ति है। मूर्ति के सामने आप बात करो, मूर्ति से कोई शक्ति मिलेंगी? कोई बात आपकी बात सुनेगा? ठीक है, कुछ नहीं। ये भाई कहता है इधर आके बैठता हूं, आप पूछेंगे क्या आपका बाबा बात करता है? फोटो है। तो दोनों में अंतर क्या, सही कौन गलत कौन? ये कहेगा हम तो बाबा से बात करता हूं, आप कहेंगे मैं श्री कृष्ण से बात करती हूं, है ना? तो सही कौन गलत कौन? हा? सोचो, सही कौन गलत कौन? ये जो इधर बैठ के बात करता, बाबा बात करता है, फोटो है। हाँ, तो वो कहते हैं मैं श्री कृष्ण से, देवी से, लक्ष्मी से बात करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो वो बात करता है उधर। सही है, बहन जी सही है कि भाई सही है? बताओ। हाँ, भक्ति भाव माना क्या है वो सुना है आपको? भक्ति माना क्या? ओम की धुनी। भाव माना विचार। तो उधर कुछ नहीं, भक्ति भावना से कुछ नहीं होता है। अभी उनकी भक्ति भावना कुछ हुआ, और इसकी भी भक्ति भावना है इधर, तो सही कौन? हाँ, कैसे बाबा? ये चित्र है, ये फोटो शक्ति देता है आपको?
अगर ये देता है तो वो कहेंगे हमको लक्ष्मी नारायण भी देता है। सही कौन गलत कौन बताएगा? हाँ ये, हाँ बुद्धि कैसे बताएंगे आप बताओ। हाँ बुद्धि आपके पास भी है, बताओ। तो इसलिए कहा ज्ञान की स्पष्टीकरण चाहिए। अभी देखो राम, श्री कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी, कोई भी हो, देवी देवता, गुरुद्वारे इतने गुरु आए, सबने ज्ञान दिया। वो शरीर छोड़ने के बाद कहां गए? आए वापस कभी? सत्य साई बाबा था, फुटपाथे का कितना चमत्कार था, वो कहां गया? अभी कोई एड्रेस, टेलीफोन कभी किसी के तन में आया? नहीं। अगर आप उनके फोटो के सामने बैठ के बात करते हो, कौन सुनेगा? समय व्यर्थ। हाँ ये बैठता है यहां और बाबा से बात करता है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद कहां गया? 50 साल, 1-2 साल नहीं, 50 साल तक गुलजार दादी के तन में आकर ज्ञान सुनाया। ऐसे श्री कृष्ण आया, लक्ष्मी आई, हनुमान आया, गणेश आया, कोई भी आया, कोई गुरु इतने बड़े बड़े थे, कोई आया किसी के तन में? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी के तन में आकर 50 साल, 1-2 साल नहीं, 50 सालों तो इतनी बड़ी संस्था बढ़ा किया, ज्ञान सुनाया। तो ब्रह्मा बाबा शरीर कैसे छोड़ा? कोई भी देवी देवता ये गए, उन्होंने तपस्या नहीं किया, लोगों को ज्ञान सुनाया। तो ब्रह्मा बाबा ने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, ज्यादा बाहर नहीं गए, अपनी तपस्या करके अपने को कर्मातीत बनाया। जो संपूर्ण पवित्र बना वो प्रकृति में जब चाहे आ सकता है, प्रकृति के अधिकारी बन जाता है। बाकी संपूर्ण नहीं बने, इसलिए प्रकृति में जब चाहे तब आ नहीं सकते, प्रकृति धारण नहीं कर सकते। तब बाबा संपूर्ण, इसलिए हम भोग लगाते हैं तो ऊपर से संदेश आता है। आज सारा ब्रह्मा कुमारी कैसे चलता है? ऊपर से चलती है। यहां कोई नहीं, यहां कोई टीचर नहीं है, मुरली पढ़ के बाबा की सुना रहे, वो सब कुछ कराता है। तब कहते करण करावन हार कराता है। तो यहां बाबा के सामने बैठते हो तो बाबा सुनता है। देखो एक सेंटर में 2 बहनें थी, लौकिक में दोनों बहनें थी। एक बहन खाना बना रही थी, ये श्रीलंका में खाना बनाती थी, दूसरी बहन कहती थी भोग लगा रही थी। तो उसको विचार आता बार बार सेंटर छोड़ के जाओ, कोई बोल रहा है बहन सेंटर छोड़ के जाओ, सेंटर छोड़ के जाओ, बार बार। तो उसको लगा ये आज गलत विचार क्यों आ रहा है। तो उसने बहन जी को कहा, उसकी लौकिक बहन थी, खाना बना रहे थे, उसने कहा बहन जी आज आप भोग लगाओ। क्यों? नहीं मेरा विचार ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, आप लगाओ। वो भी बैठी, भोग लगाने बैठी, बार बार यही विचार, बच्ची सेंटर छोड़ के जाओ। सेंटर कौन बोल रहा है, आवाज ही नहीं। तो क्या करें? उसको पूछा क्यों? मुझे भी यही विचार आ रहा है। तो कैसे, जब पैसे भी नहीं है तो एयरपोर्ट पर फोन किया। उसने कहा बहन जी जल्दी आओ, 1 घंटे के अंदर लास्ट प्लेन जा रहा है, फिर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, कोई अर्थ नहीं, आप आ जाओ। जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे और निकले प्लेन, श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, कोई रह जा नहीं सकता बाहर। तो कौन बता रहा था? आज सेंटर में दो दो, अभी कहा पंजाब में 2 बहनें थी, एक बहन सब्जी लेने के लिए मार्केट में गई और भंडारी इधर है, एक बंदूक लेके आया आतंकवादी। भंडारी दिखाओ, ये देखो इधर ही है। गया, बाबा का चित्र था, भंडारी हाथ लगाने गया, वहां चुपचाप वापस चला गया। कौन संभालता है? आज ब्रह्मा कुमारी के अंदर 50,000 बहनें हैं, कौन संभालता है? क्या सब कैसे संभालता है? पूछेंगे कैसे संभालता है? तब कहा यहां चैतन्य शिव बाबा बाप दादा दोनों गुलजार दादी के तन में 50 सालों से आके ज्ञान था। ऐसे किसी ने धर्मात्मा, कोई देवात्मा किसी के तन में आई? तब कहा, तब ज्ञान कौन सा? तब कहा कि गीता में भी कहा, शास्त्र ज्ञान है, यदा यदा मैं बार बार आता हूं, भारत में आता हूं, है ना। तो अगर यहां ही होता था तो आने का प्रश्न नहीं। तो वो करके कैसे ज्ञान सुनाता है? कैसका क्या ज्ञान सुनाता है? बुद्धि का ज्ञान देता है, जो दुनिया में ज्ञान नहीं है। नहीं तो राजयोग स्वामी विवेकानंद ने सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर कौन सा राजयोग? यहां बुद्धि योग, मन का नहीं,
यहां ब्रह्मा कुमार के अंदर राजयोग जो बुद्धि योग, तब कहा दिल से याद करो। तो दिल कहाँ है? फरुखाबाद वालों के पास दिल है? नहीं, नहीं है। छोटी दीदी बताओ दिल कहाँ है? अगर दिल बताया तो आप पास। बताओ कौन? दिल कहाँ है? अंदर। अंदर तो शरीर के अंदर खून है। दिल कहाँ है? अभी तक पता ही नहीं। हाँ, दिल और दिमाग दो चीज है। दिमाग बहुत चलाते हो, मन। दिल बुद्धि, ये दिल नहीं, ये निकाल के दूसरा लगाते हैं। ये हार्ट अटैक बंद हो जाता है, ये दिल नहीं, ये शरीर का दिल है। आत्मा का ज्ञान है यहाँ। दिल बहुत दिमाग चलाता है, बुद्धि मन चलता है। दिमाग माना मन, दिल माना बुद्धि। दिल से याद करो। याद कौन करता है? बुद्धि करती है। तब दिल से याद, मेरी बात दिल में रखना नहीं। ये दिल में रखते हो, बुद्धि में रखते हो, याद रहता है। इन्होंने ऐसे कहा था, वो याद बुद्धि को रहती है। तो ये ज्ञान कौन खोल के बताएगा? तब कहा सत्संग से सदगति होती है, नहीं तो दुर्गति। अभी आप रोज सुनते, गुस्सा नहीं करो। अगर उसने बाहर जाते आपका चप्पल पहन लिया, गुस्सा नहीं आएगा? ये सुनने से नहीं होगा। तो गुस्सा को मिटाने के लिए क्या करना है? तो सत्संग के अंदर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आपने पूछना चाहिए, गुस्सा नहीं करो। बहन जी गुस्सा आता है तो क्या करो, कौन सी दवाई है इधर? हाँ, उसकी भी दवाई है। तो ज्ञान का स्पष्टीकरण चाहिए। तो वो आपके पास स्कूल में भी टीचर पढ़ाता है। होशियार बच्चा क्या करता है? पढ़ाई होने के बाद बाहर ही खड़ा होता है, टीचर से मिलता है। टीचर जी आज आपने ये कहा, ये कैसे करना है? पूछता है। जिसको नंबर 1 आना है वो पूछता है, बाकी लोग सुने चले गए। जिसको पढ़ाई अच्छे तरह से पढ़ना है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता, नोट करो, अंडरलाइन करो, मुरली के बाद पूछ लो, बहन जी आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या समझ में नहीं आया? इसको कहेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। सिर्फ सुनते रहो, अंदर कुछ जाता नहीं। किसी की बुद्धि खाली नहीं है और बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है। तब दुनिया में कहते हैं सत्संग से सदगति। बुरी गति थी, बुरे विचार आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे विचार, गुस्सा आता है, बुरे कर्म करते हैं, पता ही नहीं है। सत्संग में रोज जा रहे हो, सदगति कहां होगी? दुर्गति भी है अभी भी। तब कहेंगे ये ज्ञान का स्पष्टीकरण चाहिए, ज्ञान धारण होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, तब जीवन में फायदा, नहीं तो कुछ भी नहीं। सही? रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, किसने नहीं पढ़ी? सब पढ़े। क्या हुआ? वहां का वहीं है, परिवर्तन हुआ। भारत के एक एक कोने में जाओ, एक एक किलोमीटर के अंदर मंदिर है। कितने? कोई भी व्यक्ति नहीं होगा पूजा पाठ साधु सन्यासी मंदिर में नहीं जाता हुआ, कोई नहीं होगा। क्या उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? भारत का कुछ परिवर्तन हुआ? ये और भी बढ़ता गया, मंदिर भी बढ़ते गए। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तब का सत्संग कौन सा? सत्य है, असत्य नहीं। सत्य सत्संग, उसके संग में अगर इनके भाई के साथ सदा जाओ, मिलो, ये क्या सुनाएगा आपको? आज बाबा ने ये कहा था। अगर दूसरे किसी भाई के साथ जाओ तो क्या सुनाएगा? संग क्या? आज टीवी में ये दिखाया था, आज इधर लड़ाई हो गया, ये सुनाएगा। सत्य व्यक्ति के साथ संग चाहिए। गलत व्यक्ति के साथ संग रखते हो, संगति संग, वो क्या सुनाएगा? दुनिया की बातें सुनाएगा। कल इसके साथ गाड़ी में गया, अभी देखो उसने क्या सुनाया, गीत ही सुनाते रहा। अभी हम भी गाड़ी में गए, हमने उसको कितने 3 दफा मुरली के पॉइंट सुनाया। आपको सुनाया, आपके बाद 2 बहनों को, दोनों को सुनाया, फिर वो भाई आया बीच में, उसको भी सुनाया। आपने एक भी मुरली के पॉइंट नहीं सुनाया। तो ये जीवन सफल करने का तरीका है। नहीं तो किसी ने गीत गाया, गीत सुनते रहे, कोई कमाई नहीं, समय व्यर्थ गया। तब फिर कहते भगवान आपने ऐसी रचना क्यों रची, हमारा जीवन ऐसा क्यों? खेती है, खेती में आपने अनाज डालेगा तो उगेगा ना। अगर आपने खेती में कुछ उगा, अनाज ही नहीं डाला, कैसे उगेगा? ऊपर से अनाज भेजेगा? तो आपको कहा एक बीज बोलो, ये खेती आज भी 50 दाना देती है।
तो एक ज्ञान का पॉइंट याद रखो, 10-15 लोगों को सुनाओ, ये खेती उगाना है, तो वो आपकी एक का पदम गुना भगवान देता है। ये ज्ञान धन है, धन बांटो। कौन सा धन? ये ज्ञान। अगर आपको 1 लाख रुपए दे जो खाया पिया खत्म। अगर एक मुरली के पॉइंट सुना 50 साल तक याद रहेगा। ये ज्ञान धन अविनाशी है। तो ज्ञान का एक शब्द सुनकर अगर चिंतन करो उसके ऊपर, उसका जवाब ढूंढो, ये कैसे करना है, क्या करना है, फिर सुनाओ, तब आपकी कमाई। सिर्फ बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा कहने से नहीं, वो तो पोपट हो गया। पढ़ा, सुनाया, पढ़ करके उसको ठीक स्पष्टीकरण दे दो। वो कौन कर सकता है? जो अपना जीवन को, जैसे खेती में बीज बोने से कुछ नहीं होता है, पानी डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए, उसकी संभाल करना चाहिए, तब अनाज उगेगा ना। नहीं मैंने बीज बो दिया, उगेगा कुछ? मिलेगा? चिड़िया खा के जाएंगे बीज। यहां भी विधि है, वहां भी विधि है। समझ में आया? और अभी आप बताओ कुछ, आप कुछ प्रश्न पूछो। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर पढ़ाने वाला कौन? वो जानना चाहिए। नहीं तो बाकी भी सत्संग, बहुत सत्संग है, किसका ज्ञान है वो? कौन सुनाता है? सत्संग नाम दिया, सत्संग, सत्संग चाहिए। सत्य भगवान है वो, एक ही है। देखो सत्य नाम एक ही के साथ लगता है, सत्यम शिवम। सत्यम कृष्णम नहीं, सत्यम रामम नहीं, सत्यम शिवम के साथ लगता है। वो सत्य है, अविनाशी है। शिव का कोई मंदिर, शंकर के मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, शिव शंकर होता होता। और वो भी देखना, शंकर की बड़ी मूर्ति कहीं भी मंदिरों में नहीं, बाहर है। मंदिरों में शिव है, लिंग है। शिव निराकार है, शंकर पूजा करने वाला है, वो भगवान नहीं है।